गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 5.1 डिस्कस करेंगे। चैप्टर है एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेस। देखो क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेस। एपी, ठीक है। एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेस। क्या होती है, जैसे कुछ एक टर्म है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 अप टू सोन गई है, ठीक है। देखो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं हम, सेकंड में से फर्स्ट, तो 4 में से दोगे तो कितने बच गए 2। 6 माइनस 4 कितने हैं 2, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 8 2। तो जिसका भी जो ये कॉमन डिफरेंस है A2 माइनस A1 इक्वल हो A3 माइनस A2 A4 माइनस A3, ठीक है। कि आगे वाली टर्म से में से पीछे वाले माइनस करे और वो कॉमन डिफरेंस सबका बराबर आए तो उसको बोलते हैं हम क्या है, वो एक एपी है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसकी जो फर्स्ट टर्म है, पहली टर्म, इसको A1 A बोल ले या A1, दूसरी को A2, तीसरी को A3 A4 A5 A6 A7 A8 अप टू सोन, ऐसे बोलते हैं। फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं A1, सेकंड को A2, थर्ड को A3, फोर्थ को A4, फिफ्थ को A5, सिक्स्थ को A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12, ऐसे चलती जाएंगी, ठीक है। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दे, या थर्ड में से सेकंड, या फिर फोर्थ में से थर्ड, या फिफ्थ में से फोर्थ। चेक करना हो कि ये एक एपी है या नहीं है तो क्या करेंगे हम कि नेक्स्ट इनका कॉमन डिफरेंस निकाल के देख लेंगे। अगर हर एक टर्म का कॉमन डिफरेंस बराबर आता है, कि हर एक टर्म का कॉमन डिफरेंस अगर बराबर आता है तो वो एक एपी है, अदरवाइज दिस इज नॉट एन एपी। जैसे 1 3 5 7 9 11, ठीक है, ये दे दिया। ये बोलता है चेक करो इट इज एपी और नॉट, कि ये एक एपी है या नहीं है। तो देखो डी निकालेंगे हम, 3 माइनस 1 कितना आ गया 2, फिर 5 माइनस 3 भी कितना आएगा 2, 9 माइनस 7 कितना आ गया 2, ठीक है। और 7 माइनस 5 करते हो तो भी कितना आएगा 2, और 11 माइनस के 9 भी कितना है 2, ठीक है। सभी का कॉमन डिफरेंस बराबर है तो ये एक एपी है, अदरवाइज दिस इज नॉट एन एपी। यही होता है आपके पास। एपी बनेगी तो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। एपी नहीं बनती है तो अगर एक भी टर्म का डिफरेंस बराबर नहीं आए तो ये एक एपी नहीं है। जैसे मैं इसकी जगह 12 कर देता हूं तो क्या अभी एपी बनेगी, नहीं बनेगी, क्योंकि 12 माइनस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 3। इनका तो बराबर है बट ये बराबर नहीं है, इसलिए ये एक एपी नहीं है, ठीक है। तो क्या एपी बनेगी तो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा, ठीक है। अगर एपी नहीं है तो कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। ऐसे ही एपी है, देखो फर्स्ट टर्म को A1 होती है किसके, ए के इक्वल। A2 को हम लिखते हैं A प्लस डी, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। A3 को लिखेंगे A प्लस 2D, A4 को लिखेंगे A प्लस 3D, A5 को लिखेंगे A प्लस 4D, A6 को लिखेंगे A प्लस 5D, ठीक है। ऐसे चलता है तो an क्या बन जाएगी, A प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। A प्लस में D जो टर्म है उससे एक कम, A प्लस में D जो टर्म है उससे एक कम। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये nth मींस लास्ट टर्म। nth कौन सी टर्म होती है, लास्ट की। तो एपी के अंदर हमने क्या क्या चेक करना है, देखो सबसे पहले क्या है कि कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो एपी है, अदरवाइज एपी नहीं है, ठीक है। डिफरेंस निकालते कैसे हैं कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा आपके पास, कॉमन डिफरेंस। अब थर्ड टर्म निकालनी हो तो क्या होगा, A प्लस 2D, ठीक है। A प्लस 2D, A की और D की वैल्यू पुट कर देंगे तो कौन सी टर्म आ जाएगी, तीसरी टर्म। अब देखिए क्या आपका एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन नंबर टेस्ट।
इसमें है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्स मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, कि जो एक है नंबर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेस बनाएंगे या नहीं। The taxi fare after each kilometer when fare is Rs 15 for first kilometer। देखो fare for first किलोमीटर कितना है Rs 15। इसने बोल दिया कि जो टैक्सी का किराया है वो फर्स्ट किलोमीटर के लिए क्या है 15 है एंड Rs 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और जितने आगे जाओगे उसमें 8 रुपए प्लस होते चलेंगे। देखो पहली किलोमीटर का किराया कितना है 8 रुपीज, फेयर फॉर 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के देखो पहले के कितने लग गए 8, एक्स्ट्रा कितने ऐड होते हैं पहले के 15 लग गए, एक्स्ट्रा कितने ऐड हुए हैं 8, तो कितने हो गए 15 और 8 23, फेयर फॉर 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर का। देखो 2 किलोमीटर के कितने लग गए 23 और उसमें कितने ऐड हो गए 8, तो कितने बन गए 31। फिर 4 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, कितने हैं 31, तो क्योंकि देखो पीछे वाले हैं उसके अंदर हर बार 8 प्लस होता है, प्लस में 8 तो कितना हो जाएगा 39। क्या हो गया 15 23 31 और 39 अप टू 100 आगे तक गए हैं। देखो स्टेटमेंट समझिए आप क्या है कि पहले किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपीज है, जितने आगे जाओगे उसमें पहले से 8 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से ऐड होते चलेंगे। तो 2 किलोमीटर जाएंगे तो 15 तो फर्स्ट वाले के हैं और 8 प्लस हो गए 23 बन गए। 3 किलोमीटर गए तो 2 किलोमीटर का किराया कितना है 23 रुपए, 8 रुपए और लग गए तो कितना हो गया 31। ऐसे ही 4 का 5 का आगे गया। अब देखो अरे के अंदर डी निकालते हैं, डी कैसे निकालेंगे 23 माइनस 15, ठीक है कितना आ गया 8, 31 माइनस के 23 भी कितना है 8, 39 माइनस 31 कितना है 8। कॉमन डिफरेंस सभी का क्या है इक्वल है, इक्वल है तो ये क्या है एक पे लिख देंगे यस इट इज एन एपी, यस इट इज एन एपी। क्यों, क्योंकि हमारा जो डी है वो ऑलवेज क्या है इक्वल है, सभी का इक्वल है तो वो एक एपी है। ऐसे सॉल्व करने आपको। इसका सेकंड पार्ट है फर्स्ट का, ये फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, देखिए क्या है। The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। देखो क्या है, सिलेंडर के अंदर एयर है, एक बार उस पंप वैक्यूम पंप को दबाते हैं हम, ठीक है प्रेस करते हैं तो उसकी 1/4 एयर बाहर निकल जाती है। एक बार प्रेस करने से कितनी बार चली जाती है उसकी 1/4 एयर। अब देखो वॉल्यूम इन सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर कितना मान ले लेट वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर इक्वल टू क्या मान ले एक्स क्यूबिक यूनिट, ठीक है एयर है वॉल्यूम है तो किसमें होगा क्यूबिक यूनिट में होता है। अब देखो इसने क्या बोल दिया कि जो एयर है ना या एक्स यूनिट बोल देते हैं, एक्स यूनिट क्यूबिक पे हमने हटा दिया। देखो वॉल्यूम है तो वो किसके इक्वल है एक्स यूनिट के मान लिया स्टार्टिंग में, एक बार रिमूव करेंगे तो कितना बार चला जाता है उसका 1/4 पार्ट बार चला गया, तो रिमेनिंग एयर क्या हो जाएगा देखो वह वैक्यूम पंप रिमूव एयर कितनी है 1/4, तो देखो रिमेनिंग एयर कितनी हो जाएगी
एक्स टोटल थी, उसमें से एक्स की 1/4 बार चली जाते हैं तो कितनी बच गई 3x/4। ठीक है, सेकेंड टाइम करेंगे तो कितनी बच जाएगी आपके पास, देखो 3x/4 है, उसमें से जो ये एयर बचती है ना उसका 1/4 बार जाता है, कितनी बच गई 3x/4 है, तो इसका 1/4 बार चला जाएगा, तो बार जाएगा तो माइनस करते हैं, कितना आ गया देखो 3x/4 माइनस के 3x/16, एलसीएम कितना है 16 है, तो कितना बच गया अपने पास 4, 3 12x माइनस के 3x, तो 9x/16। अप टू सोन चलेगा, देखो स्टार्टिंग में x है, फिर 3x/4 आ गई, फिर कितनी बच गई 9x/16, अप टू सोन चलती है। क्या फिर समझ, देखो स्टार्टिंग एयर कितनी मान ली उसमें x है, 1/4 बार चली जाती है उसकी, तो कितनी बच गई रिमेनिंग 3x/4, फिर 3x बाई सेकेंड टाइम रिमूव करेंगे। ठीक है, अगेन वैक्यूम पंप रिमूव एयर, एयर रिमेनिंग एयर कितने हो जाएगी 9x/16, क्योंकि 3x/4 है प्रेजेंट, इसकी 1/4 बार निकाल देगा तो इसका 1/4 कर दिया हमने, वो बार निकल गई तो बच गई कितनी 9x/16। अब देखो डी चेक करते हैं, 3x/4 माइनस x करोगे तो माइनस के x/4 बच गया, एलसीएम लेके सॉल्व किया तो अब 9x/16 माइनस 3x/4 किया तो एलसीएम कितना है 16, 9x माइनस कितने बच गए 12x, तो माइनस के 3x/4, क्या ये इक्वल है, इक्वल नहीं है। ठीक है, सो लिख देंगे इट इज नॉट एन एपी, क्या लिखेंगे इट इज नॉट एन एपी। ठीक है, अगर ये डी बराबर होता तो लिख दे हम यस इट इज एन एपी, और डी इक्वल नहीं है तो लिख देंगे यस नो इट इज नॉट एन एपी। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट है, देखिए क्या है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन कॉस्ट RS 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, देखो एंड RS 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। देखो पहले मीटर के लिए कितना है कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर कितनी है RS 150। ठीक है, एक मीटर की कॉस्ट 150 रुपए है, जितना और खोदोगे उसको 50 रुपए प्लस होते जाएंगे। ठीक है, फिर कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 2 मीटर, तो उसकी कितनी आ जाए, देखो 150 प्लस 50 कितने हो गए 200, 3 की कितनी हो जाएगी 200 प्लस में 50, देखो 2 मीटर की 200 है उसमें 50 और प्लस हो गया 250, फिर 4 की कितनी हो जाएगी 250 प्लस में 50 कितना बन गया 300, तो देखो कितना आ गया 150 200, उसके बाद 250 और फिर 300। अब डी निकालेंगे तो देखो 200 माइनस 150 50, 250 माइनस 200 कितना हो जाएगा 50, और ये भी कितना है 50, हर एक का कॉमन डिफरेंस सेम है तो लिख देंगे यस इट इज एन एपी। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। इसका थर्ड पार्ट है, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है तो इसको सॉल्व करना। ठीक है, ये एपी सॉरी इसका फोर्थ पार्ट है, ये एपी नहीं बनेगी क्योंकि देखो स्टार्टिंग में 10,000 है, फर्स्ट ईयर के लास्ट में 10,000 इंटू कंपाउंड 1 प्लस में 8/100 की पावर 1, दूसरे साल के अंत में कितना हो जाएगा 1 प्लस 8/100 की पावर 2, फिर इंटू 1 प्लस में 8/100 की पावर 3, सॉरी 1 2 और 3 अप टू सोन चलेगी, तो ये एक एपी नहीं बनेगी। इसका जो लास्ट पार्ट है फोर्थ, इसमें ऐसी टर्म आएंगी फर्स्ट ईयर के एंड में इतना अमाउंट हो जाएगा, सेकेंड ईयर के एंड में इतना हो जाएगा, थर्ड ईयर के एंड में आफ्टर 2 ईयर इतना हो जाएगा, आफ्टर 1 ईयर आफ्टर 2 ईयर और आफ्टर 3 ईयर, तो फिर ये एक एपी नहीं बनेगी।
क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो फर्स्ट टर्म दे रखी है, राइट फर्स्ट फोर टर्म, ठीक है। क्या लिखने आपको? फर्स्ट फोर टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या होती है? ए, सेकंड A2 A प्लस डी, थर्ड क्या होती है? A प्लस 2D, फोर्थ A प्लस 3D और फिफ्थ होता है A प्लस 4D। यही होती है ना एपी की। अब देखो फर्स्ट में सेकंड का, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, A कितना है इसका 10 और D कितना है 10। A की वैल्यू 10 है, D की भी 10 है। तो देखो पुट करो, A 10 है तो फर्स्ट टर्म A1 होती है वो 10 ही होगी। A2 A प्लस D, तो A2 क्या होगा? A की 10 प्लस में 10 इक्वल टू 20। A3 A प्लस 2D, A की वैल्यू 10 है प्लस में 2D की कितनी है? 10 है, तो 10 टू 20 और 10 कितना हो गया? 30। A4 10 प्लस में 3 मल्टीप्लाई 10 तो कितना हो गया? 30 और 10 40। A5 निकालनी हो तो 10 प्लस 4D, तो ये कितनी आ गई? 40 और 10 50। तो ये आपकी फोर्थ टर्म आ गई। नेक्स्ट, ठीक है। ऐसे इसके सारे पार्ट सॉल्व करने हैं, ऐसे ही इसके सारे पार्ट। इसका थर्ड पार्ट है, देखिए क्या, थर्ड और करवा देता हूं आपको। सेकंड का थर्ड पार्ट है, देखिए क्या है सेकंड का थर्ड पार्ट। A की वैल्यू 4 है और D की है -3, तो AP है तो देखो A2 क्या हो जाएगा? A प्लस D, 4 प्लस में माइनस के 3, ठीक है, प्लस माइनस माइनस कितना बच गया? 1। A3 A प्लस में 2D होता है, A की 4 है प्लस में 2 इंटू में D की -3, तो 4 और माइनस के कितने हो गए? 6 माइनस के 2। A4 A प्लस 3D, तो ये क्या होगी? A की वैल्यू तो 4 है प्लस में 3, D की वैल्यू माइनस के 3, ठीक है। तो ये कितना होगा? देखो 4 माइनस के 9 कितने बच गए? -5। ऐसे A5 4 निकाल देंगे A प्लस 4D करके। तो इसके बचे हुए पार्ट आपको खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड ए कॉमन डिफरेंस, ठीक है। देखो 1 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, 3 1 -1 और -3। बोल दिया कि इसने ये AP है, इसका कॉमन डिफरेंस लिखना है और फर्स्ट टर्म। देखो फर्स्ट टर्म जो ये होती है फर्स्ट है, A की वैल्यू कितनी होगी? 3। फर्स्ट टर्म कितनी है? जो पहली टर्म है वो फर्स्ट होती है। कॉमन डिफरेंस D क्या होता है? A2 माइनस A1, तो D A2 1 माइनस के 3, तो D की वैल्यू कितनी आ गई? -2। ये आपका कॉमन डिफरेंस। ऐसे निकालने हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कि A की वैल्यू फर्स्ट टर्म होती है, कॉमन डिफरेंस सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे, वो क्या आ जाएगा? आपका कॉमन डिफरेंस। तो थर्ड पार्ट आपको खुद करना। फोर्थ देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। पहले तो देखो क्या है, 2 8 2 4 8 और 16, ठीक है। ये पूछा for which of the following are AP, if they form an AP find the common difference D and write 3 more term और 3 टर्म और लिखनी है। देखो चेक करना है कि ये एक AP है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या चेक करना है कि ये AP है या नहीं है। अगर ये AP है तो इनकी नेक्स्ट 3 टर्म लिखनी है, ठीक है। AP है वो ही लिखेंगे, अदरवाइज हम टर्म नहीं लिखेंगे। तो देखिए AP है तो क्या D निकालेंगे, 4 माइनस के 2 कितना हो गया? 2। D इक्वल टू 8 माइनस के 4 इक्वल टू 4, क्या बराबर है? नहीं है ना, तो लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो नॉट इक्वल लिख देंगे, बराबर नहीं है, ठीक है। सो दिस इज नॉट एन AP, तो ये एक AP नहीं है।
कॉमन डिफरेंस सेम है तो एपी होगी, अदरवाइज एपी नहीं है। ठीक है, ऐसे चेक करना है। तो इसका सेकंड कर सकते हो आप, थर्ड कर सकते हो, फोर्थ, फिफ्थ मैं करवाता हूं। ठीक है, फिफ्थ है इसका, देखिए क्या है, 3 प्लस में √2, 3 प्लस में 2√2 और 3 प्लस में 3√2। ठीक है, चाहो तो इसको फर्स्ट मान लेना, इसको A2, ये A3 और ये A4 फोर्थ टर्म। तो देखो डी निकालते हैं, A2 माइनस के A1, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस में √2 माइनस के 3, तो कितना आ गया √2। नेक्स्ट करो A2 A3 माइनस के A2, A3 कितना है 3 प्लस में 2√2 माइनस के A2, 3 प्लस में √2, 3 प्लस 2√2 माइनस के 3 माइनस के √2। ठीक है, 3 से 3, ये 2√2 में से √2 गया तो क्या बच गया √2। सेम है ना। ऐसे ही डी निकाल देंगे, A4 माइनस के A3, तो वो क्या है A4, 3 प्लस में 3√3 माइनस करोगे तो 3 प्लस में 3 माइनस के क्या बन जाएगा 2√2, 3 से 3, 3√3 में से 3√2 में से और 2√2 गया तो क्या बच गया √2। डी सेम है ना, तो लिख देंगे यस इट इज एन एपी। क्या लिखेंगे, यस इट इज एन एपी। एपी है तो देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। नेक्स्ट 3 टर्म है, फिफ्थ को A प्लस 4D लिखते हैं, तो A की वैल्यू तो फर्स्ट टर्म होती है, वो है क्या है 3 प्लस में 4, D की वैल्यू कितनी आई है √2 है। A6 को A प्लस में 5D लिखेंगे, 3 प्लस में 5 इंटू में √2, और A7 कितना हो जाएगा 3 प्लस 6D, 6√2। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। और करनी हो तो 8 क्या हो जाएगा A प्लस 7D। तो ऐसे करके क्वेश्चन नंबर ये फोर्थ है आपका। ठीक है, फोर्थ कंप्लीट करना आपको। जैसे इसके लास्ट पार्ट में क्या है देखिए, जैसे इसका पार्ट नंबर 14 है, क्या है देखिए, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो देखो 1 के स्क्वायर को 1 लिख देना, इसको 9, इसको 25 और इसको 49। अब चेक कर सकते हो, देखो डी निकालो, 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8, डी 25 माइनस 9 कितना बच गया 14। ठीक है, सॉरी 16। तो क्या डी इक्वल है दोनों का, नहीं है ना। डी इज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, लेकिन सो दिस इज नॉट एन एपी, ऐसे बताना आपको। ठीक है, तो ऐसे करके इसके सारे पार्ट आपको सोल्व करने हैं, एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट करनी है।